Good morning, students. This video is for class 4 science chapter 2, where the name of the chapter is where plants live adaptation, यानी कि पेड़ पौधे जो होते हैं वो किस इन्वायरमेंट में रहते हैं, कैसे वो उसके अनुकूल बनाते हैं। और यहाँ है जो मेन टॉपिक है आपका वो है एडाप्टेशन, जिसका मतलब होता है अनुकूलन। अनुकूलन मीन्स हम जहाँ रह रहे हैं उस आसपास के इन्वायरमेंट के अनुसार खुद को ढालना ही क्या होता है, खुद को उसके अनुकूल बनाना ही अनुकूलन है। सो इस चैप्टर में जो जो टॉपिक्स हम पढ़ेंगे वो हैं सबसे पहले आपके हैबिटेट। हैबिटेट मतलब आवास, यानी कि जहाँ पे हम रहते हैं। सेकेंड एडाप्टेशन, जैसा अभी बताया, अनुकूलन यानी कि जिस इन्वायरमेंट में हम रहते हैं उसके अनुसार खुद को ढालना। थर्ड टॉपिक है प्लांट्स ऑन लैंड, यानी कि जो लैंड पे जो प्लांट्स होते हैं उनका फीचर्स क्या होता है, वो कैसे अडॉप्ट कर पाते हैं खुद को। वो प्लांट्स ऑन वाटर, प्लांट्स इन वाटर, यानी कि वैसे प्लांट जो वाटर में सर्वाइव करते हैं कैसे करते हैं। एंड अदर प्लांट्स, और कुछ ऐसे भी प्लांट्स होते हैं जो अदर देन लैंड और वाटर के अलावा जैसे डेजर्ट एरिया में सर्वाइव करते हैं, वो उन प्लांट्स के बारे में जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं अपना फर्स्ट टॉपिक जो कि है हैबिटेट। जैसा कि अभी हमने बताया कि हैबिटेट का मतलब होता है आवास, यानी कि घर जहाँ पे हम रहते हैं। और इसमें हमें पढ़ना है प्लांट्स के हैबिटेट के बारे में, माने प्लांट्स के आवास के बारे में, घर के बारे में। तो जैसा कि हम जानते हैं कि इस धरती पे जो भी चीज़ इस अर्थ पे सिचुएटेड है, मौजूद है, उनका हर एक चीज़ में उनका फीचर्स अलग हैं। उनका एडाप्टेशन का तरीका अलग होता है, उनके प्रॉपर्टी अलग होते हैं। उसी तरह उनके हैबिटेट्स भी होते हैं जो डिफरेंट काइंड्स के होते हैं। जैसे कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो वाटर में सर्वाइव करते हैं, जो वो लैंड पे नहीं कर पाते, और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जो लैंड पे सर्वाइव करते हैं, वो वाटर में सर्वाइव यानी कि वाटर में नहीं रह पाएंगे। तो अगर बाय डेफिनेशन हम देखें तो हैबिटेट मीन्स द लोकल इन्वायरमेंट ऑफ प्लांट इज नोन एज हैबिटेट, यानी कि वो इन्वायरमेंट जिसमें प्लांट रहते हैं, सर्वाइव करते हैं वहाँ पे उस वातावरण में, उसको हम क्या बोलते हैं, हैबिटेट। हैबिटेट जो होता है हमारे घर की तरह ही, या तो जैसे कि ह्यूमन बींग्स का कोई छोटे से घर में रहता है, कोई बड़े से महल में रहता है, उसी तरह प्लांट्स के हैबिटेट जो होता है इट कैन बी स्मॉल और बिग। एक गार्डन की तरह स्मॉल भी हो सकता है और फॉरेस्ट की तरह बिग भी हो सकता है। चलिए नेक्स्ट टॉपिक पे है जो कि है एडाप्टेशन, यानी कि अनुकूलन। अनुकूलन क्या होता है, जैसा कि हमने अभी बताया कि जिस वातावरण में, जिस सराउंडिंग में हम रह रहे हैं उसके अनुसार खुद को, एडाप्टेशन मीन्स जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं, जिस सराउंडिंग में रहते हैं उसके अनुसार, उसके वेदर के अनुसार खुद को ढाल लेना, उसके कंडीशंस के अनुसार खुद को ढाल लेना ही एडाप्टेशन कहलाता है। बाय डेफिनेशन अगर हम देखें तो स्पेशल फीचर्स ऑफ प्लांट दैट हेल्प्स अ प्लांट टू सर्वाइव इन इट्स हैबिटेट इन इज कॉल्ड एडाप्टेशन, यानी कि इस प्लांट्स के वैसे कुछ विशेषताएं, फीचर्स मीन्स होते हैं विशेषताएं, प्लांट्स की वैसी कुछ विशेषताएं जो प्लांट्स को उनके आवास में, उनके हैबिटेट में सर्वाइव करने के लिए हेल्प करता है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, एडाप्टेशन। अब आते हैं प्लांट नेक्स्ट टॉपिक जो कि मतलब जैसे कि बोला जाता है, बताया हमने कि प्लांट्स कुछ भी होता है, प्लांट जो होते हैं वो हर एक प्लांट्स एक ही जगह पे सर्वाइव नहीं कर सकते हैं। सर्वाइवल के आधार पे, सर्वाइवल के फीचर के आधार पे कि वो किस जगह पे खुद को सर्वाइव करते हैं, प्लांट्स हैबिटेट को, यानी कि प्लांट्स के घर को दो भागों में बांटा गया है मेनली। फर्स्ट है लैंड और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट, यानी कि वैसे स्थलावास, यानी कि धरती पे जो प्लांट्स थे खुद को सर्वाइव करते हैं वो होते हैं, उसे ही टेरेस्ट्रियल हैबिटेट यानी कि स्थलावास कहा जाता है। सेकंड है आपका वाटर और एक्वेटिक हैबिटेट, यानी कि प्लांट्स जब वाटर में खुद को सर्वाइव करते हैं, वाटर में रहते हैं, वाटर में ग्रो करते हैं, तो वो उस आवास को, उस हैबिटेट को एक्वेटिक हैबिटेट कहते हैं, मीन्स जलीय हैबिटेट। यहाँ तक आपने समझ। चलिए अब आते हैं लैंड। अब हम आगे लैंड और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट के बारे में ब्रीफली पढ़ेंगे। लैंड और टेरेस्ट्रियल हैबिटेट यानी कि स्थलीय आवास में जो भी प्लांट्स ग्रो करते हैं
उनके फीचर्स जो होते हैं वाटर में सर्वाइव करने वाले प्लांट से यानी कि एक्वाटिक हैबिटेट वाले प्लांट से डिफरेंट होते हैं। तो प्लांट्स ग्रोइंग ऑन लैंड नीड टू एडजस्ट द काइंड ऑफ वेदर, रेनफॉल, टाइप ऑफ सॉइल एंड अदर सच फैक्टर्स। यानी कि लैंड पे जो धरती पे जो पौधे उगते हैं उन्हें धरती के कई जो नेचुरल फैक्टर्स हैं उनके अनुसार खुद को ढालना पड़ता है। और वे जो नेचुरल फैक्टर्स हैं वे हैं वेदर यानी कि मौसम, रेनफॉल यानी कि बारिश का होना, टाइप ऑफ सॉइल किस टाइप सॉइल का टाइप कौन सा है, एंड अदर सच फैक्टर। और इसी तरह कई फैक्टर्स हैं। लैंड हैबिटेट कैन बी डिवाइडेड इनटू मेनी एरियाज। लैंड हैबिटेट जिस तरह से मेन हैबिटेट को प्लांट्स हैबिटेट के दो भाग में बांटा, उसी तरह लैंड जैसा कि हम धरती पे जो देखते हैं सतह जो होता है धरती का अलग 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 ढंग के होते हैं। कहीं हिली एरियाज होते हैं, कहीं डेजर्ट्स हैं, कहीं प्लेन सरफेस है, कहीं कुछ ज़्यादा क्लेई सॉइल होता है यानी कि कीचड़ वाले सॉइल हो। उसी आधार पे जो लैंड हैबिटेट है कई तरह के एरिया में डिवाइड, जिसमें पहला है आपका प्लांट्स इन प्लेन्स यानी कि समतल धरती पे प्लेन की अर्थ पे प्लेन सरफेस पे जो प्लांट्स उगते हैं उनके। इसमें हम उन प्लांट्स के फीचर के बारे में बात करेंगे और वो कैसे ग्रो करते हैं उनके बारे में बात करेंगे। तो प्लेन्स यानी कि समतल धरती पे यानी कि प्लेन अर्थ पे जो प्लांट्स ग्रो करते हैं उन्हें ग्रो करने के लिए ढेर सारा स्पेस चाहिए होता है। यानी कि अच्छे से ग्रो सर्वाइवल के लिए ढेर सारा स्पेस चाहिए होता है। और इनके जो मेन फीचर्स होते हैं वो है कि इनके ढेर सारे ब्रांचेज होते हैं, स्टेम्स जो होते हैं काफ़ी वुडी होते हैं, और इनके लिप्स जो होते हैं फ्लैट्स होते हैं, उस प्लेन होते हैं। और ये लिप्स जो होते हैं चूँकि इन्हें प्लेन चूँकि ये सरफेस लैंड पे हैं तो इन्हें लैंड के वेदर रेनफॉल के अनुसार खुद को ढालना होता है। तो ये लिप्स जो होते हैं ये क्या करते हैं वाटर इवापोरेशन में मदद करते हैं, जो कि अगर क्लाइमेट कभी ज़्यादा हॉट हुआ तो ट्री उसमें खुद को एडजस्ट करता है। और ये जो लिप्स होते हैं ये सनलाइट को ऑब्जर्व करने में भी मदद करते हैं। तो ये है आपका प्लांट इन प्लेन्स के फीचर्स। इसके एग्जांपल्स है मैंगो एंड बनान, नीमिटिस यानी कि जो भी आप अपने आसपास पेड़ पौधे देख रहे हैं वो जो है प्लांट्स ऑन प्लेन का एग्जांपल्स हैं।